Hello students, I am Lalita from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we will cover the kinematics part 2. Up to that we will cover the different types of motion, distance and displacement, difference between distance and displacement, and the similarity between distance and displacement. Why there are two terms, distance and displacement, what is the difference between them. Today we will discuss about the topic that is speed. Speed is basically with which that the vehicle or object is moving. As we know, distance is the total path covered by the object. So distance comes out to be, distance is equal to speed multiplied by time. स्पीड क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेजी के साथ या कितने स्लो डाउन के साथ जो है वो चल रहा है. अब अगर हम चीता की बात करें, जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है या फास्ट है, ये कैसे पता चलेगा जब दो ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि चीता की स्पीड, चीता जो है उसकी स्पीड सभी जानवरों से ज़्यादा होती है. ऐसे ही अगर हम स्नेल की स्पीड देखें, स्नेल जो है जो हमारा बारिश के दिनों में हमें सड़क पर घूमता हुआ नजर आ जाता है, उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बाकी एनिमल्स के मुकाबले क्या होती है, कम होती है. तो स्लो डाउन और फास्टनेस कैसे पता चलती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक गिवन टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया. How much distance is covered within a time is the measure of the speed. From this formula, speed can be calculated as speed is distance divided by time. Distance divided by time. अब एरोप्लेन की स्पीड सभी व्हीकल्स में सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, किस लिए होती है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है. इसीलिए हम कहते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसने गिवन टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू अदर व्हीकल्स. अब स्पीड जो है वो फर्दर हमारे पास दो टाइप की होती है. एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर्मूले से पता चला कि स्पीड जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक डिस्टेंस के ऊपर, एक टाइम के ऊपर. यूनिफॉर्म स्पीड में का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता जा रहा है. मींस अगर मैं कहूं कि एक व्हीकल की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इट मीन्स फर्स्ट जीरो पे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ये जीरो है टाइम पीरियड एंड दिस इज द डिस्टेंस. जीरो टाइम पर डिस्टेंस था जीरो. व्हीकल ने मूव करना स्टार्ट किया, टाइम फ्रेम 1, एक time is in seconds and here distance is in meters, right? If मैंने स्पीड लिखी व्हीकल की 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर व्हीकल जो है वो कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है. नेक्स्ट 1 मिनट यानी कि यहाँ पर हो गया टाइम 2 सेकेंड, 10 मीटर डिस्टेंस उसने और कवर किया, यहाँ टाइम फ्रेम डिस्टेंस हो गया 20 मीटर. नेक्स्ट 3 सेकेंड, टाइम डिस्टेंस हो गया 30 मीटर. 4 सेकेंड डिस्टेंस हो गया 40 मीटर. 5 सेकेंड डिस्टेंस हो गया 50 मीटर. इट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल पर अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, then it is said to be that object is moving with a uniform speed. अगर ये है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर सब्सिक्वेंट टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट जीरो से मूव करना स्टार्ट किया,
0 पर पोजीशन ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पोजीशन पर था, इसमें था वो रेस्ट पोजीशन पर था। देन उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया। फर्स्ट में उसने कवर कर लिया 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम इंटरवल पर सपोज वो कवर करता है यहाँ पर 15 मीटर, ओनली 5 मीटर ही कवर्ड, द ऑब्जेक्ट इज कवर्ड इन 1 सेकेंड। देन द डिफरेंस हियर, द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। यहाँ डिफरेंस आ गया 5 मीटर का। फिर उसके बाद वो 3 सेकेंड पर डिस्टेंस उसका हो गया 30 मीटर। तो यहाँ डिफरेंस जो आया दैट कम्स आउट टू बी 5 मीटर और हियर डिफरेंस कम्स आउट टू बी 15 मीटर। तो ये जो डिफरेंस है ये अगर हमारा यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे with same interval of time, in same interval of time, ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहा है बट इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो अगर होती है देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब टाइम कैलकुलेट करना है अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम फॉर्मूला है, इसी को चेंज कर लो। टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय speed. This is how we calculate the time, in how much time the distance is covered with the same speed. Next topic is distance time graph. अभी एक एग्जांपल लिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का हमने, जिसमें हमने ये टेबल बनाई थी जो हमारी बनी हुई है राइट हैंड साइड में। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, व्हाट विल बी डन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ पेपर सबने देखा होगा। ग्राफ पेपर क्या होता है? हमारा एक 2 डायमेंशनल पेपर, एक सिंपल पेपर होता है जिसमें 2 ही डायमेंशंस होती हैं। उस ग्राफ को हम क्या करते हैं, 2 एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। वेयर द एक्स एंड वाई लाइन्स आर मीट दैट इज सेड टू बी ओरिजिन, यानी कि O। लेफ्ट हैंड साइड वी डिनोट विद x dash on x axis and y dash on y axis, right? सेम इसका अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिनोट करूं, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हम सबसे पहला ध्यान क्या रखते हैं कि एक्सेस जो है वो हमारे किसमें हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। वो इक्वल पार्ट्स जो है वो हम कहाँ से स्पेसिफाई करें, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जो डिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास? 50। तो 50 माइनस 0, तो मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए? 50 तो एटलीस्ट चाहिए, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये है डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, डिस्टेंस वाली एक्सिस की। देन टाइम वाली एक्सिस की मैं कैलकुलेट करूं तो टाइम की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर टेबल में क्या है? 5, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड्स, ठीक है, 50 मीटर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो y एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, एंड जो x एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम। जो x एक्सिस के ब्लॉक्स हैं उसमें मुझे कितना चाहिए? मिनिमम 5, मैक्सिमम मिनिमम 5 तो चाहिए ही चाहिए, 5 से ज्यादा 1, 2 और चाहिए। सिमिलरली डिस्टेंस जो है
वो मुझे मिनिमम जो है वो 50 तो चाहिए, क्योंकि मुझे 50 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, और उससे ज़्यादा 5 to 10 और चाहिए। तो मैंने टाइम एक्सेस को डिवाइड किया इक्वल इंटरवल में, 1 2 3 4 5, इतना तो मुझे मिनिमम चाहिए। 6 1 मोर ले लिया, रिप्रेजेंट किया। O मीन्स ओरिजिन, मीन्स हैविंग वैल्यू। ओरिजिन का मतलब है जहां पर x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। O x डैश रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू, O y डैश रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू, O x only represent the positive value, O y represent the positive value. The equal interval should be labeled according to the table. 1 2 3 4 5 6. Similarly, यहाँ पर 1 1 का गैप था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, 1 1 लिया। अब यहाँ पर गैप जो है मेरा वो डिस्टेंस में क्या है, 10 का है, तो मैं डिस्टेंस वाली एक्सेस को भी डिवाइड करती हूँ इक्वल इंटरवल में, दैट इज 10 20 30 40 50 एंड that is 60. This is y axis which represents the distance. This is 10 20 30 40 50 and this is 60. ये 60 है, ठीक है। अब 0 पर वैल्यू क्या है, 0, मार्क दिस। 1 टाइम सेकेंड पर वैल्यू क्या है डिस्टेंस की, 10। यहां से इसको कनेक्ट किया, यहां से इसको कनेक्ट किया, दैट कम्स आउट टू बी 10। नाउ 2 सेकेंड पर वैल्यू कितनी है, 20। इस लाइन को यहां से कनेक्ट करेंगे, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे, जो पॉइंट आएगा दैट कम्स आउट टू बी मार्क्ड एज 20। सिमिलरली 3 30, 4 सेकेंड पर वैल्यू इज 40, 5 सेकेंड पर वैल्यू कम्स आउट टू बी 50। Join the line with the free hand. This type of graph comes out in case of uniform speed. Uniform speed. ये है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि यहाँ उसका डिस्टेंस आया 15 मीटर, ठीक है, यहाँ 30 आ रहा है, देन उसके बाद मान लो यहाँ उसका 42 के आसपास आ रहा है एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी 10 और 20 के बीच में कहीं आएगा 15, ठीक है। 3 पर 30 है, 4 पर 42 के आसपास है, 42 के आसपास है, तो दिस इज समवट कम्स आउट टू बी हियर, सॉरी ये इस पॉइंट पर 42। अब मैं इसको फ्री हैंड अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, this is not a straight line. So this type of graph, or maybe depending upon the different graph, if line is doesn't come straight on the distance time graph, then it is non-uniform speed. अब मैं एक क्वेरी पोस्ट करती हूँ, कमेंट में मुझे आंसर देना। एक ग्राफ मैंने ग्राफ जो है वो मैं बनाकर दे रही हूँ और तुम्हें बताना है कि वो ग्राफ जो है वो किसका है, ठीक है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड का है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द टुडे इज वेलोसिटी। Next topic is velocity.
आपने एक टर्म पढ़ी स्पीड, दूसरी टर्म है मेरे पास वेलोसिटी। स्पीड मुझे क्या बता रही है कि हाउ मच डिस्टेंस is covered by an object in a given time, right? This is what speed tell us. बट अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक व्हीकल जो है वो 10 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, तो इसमें मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि वो व्हीकल जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है? नहीं कर सकती। 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की मतलब है दैट डायरेक्शन आइदर मे बी ईस्ट वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, south side, any side can be possible. This is the drawback of the term speed. हम उसमें ये नहीं बता सकते कि व्हीकल जो है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। This drawback is overcome by the term velocity. Velocity tells us about how much displacement is covered by an object in a given time. So the difference, speed is the formula. Speed का formula क्या था? Distance divided by time. Velocity का formula क्या हुआ? Displacement velocity is equal to displacement divided by time. अब डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो होता ही स्केलर क्वांटिटी में है, तो स्पीड जो है दैट कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी जो आती है दैट आल्सो कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस वी हैव, अगर मैंने यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो इट मींस दैट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन द व्हीकल इज मूविंग। फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हियर 30 kilometer per hour is the magnitude of the velocity. This is the magnitude of the velocity and this is the direction of the velocity. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे स्पीड की भी क्या थी, दो हमारे पास वो थी टाइप्स थी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी जो है उसकी भी हमारे पास टाइप्स हैं। एक है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिमिलर टू यूनिफॉर्म स्पीड। अगर व्हीकल ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर की है, सेम डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी व्हीकल की चेंज नहीं होनी चाहिए, और साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म टाइप ऑफ वेलोसिटी। अगर हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट जो टाइप आता है दैट कम्स आउट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि व्हीकल जो है वो मेरा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड कवर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम।
अब तुम कहोगे कि मैडम पहले तो आपने डिस्प्लेसमेंट बोला था, अब आप डिस्टेंस बोल रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। ये डायरेक्शन जो है वो मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन इज ऑलरेडी मेंशन। अब बचती है टर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या है अल्टीमेटली, जो उसने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट जो है डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसीलिए मैं कह रही हूं यहां पर सेम अमाउंट ऑफ सेम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस से क्या डिफरेंस है कि उसमें डायरेक्शन मेंशन होती है। डायरेक्शन मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दी कि वो सेम रहेगी, तो सेम डिस्टेंस शुड बी कवर्ड in same interval of time। ठीक है। सेकंड आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि आइदर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग और द डायरेक्शन ऑफ मूविंग द व्हीकल इज चेंज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसा कि हमने स्पीड के एग्जांपल में देखा था, ठीक है, अगर वो अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, देन इट इज आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेड ऑफ मूविंग, इन स्पाइट ऑफ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में भी अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल डिस्टेंस जो है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वो सेम डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा और सेम डायरेक्शन में कवर करेगा तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मान लो एक व्हीकल जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर जो है उस स्पीड से मूव कर रहा है। पहले वो मूव करता है ईस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट 15 किलोमीटर, राइट। देन उसके बाद वो मूव करता है नॉर्थ डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड 15 किलोमीटर। ये एक आर की बात है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल आएगा दैट कम्स आउट टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या है, उसका डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है। यहाँ पर भी उसने कवर किया हाफ आवर में 15 किलोमीटर, यहाँ भी उसने कवर किया 15 किलोमीटर हाफ आवर के अंदर, बट ये डिस्टेंस उसने कवर किया है ईस्ट डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस उसने कवर किया है नॉर्थ डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज हो गई है, डिस्टेंस सेम है सेम टाइम के अंदर, दैट इज आल्सो कम्स इन द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आती है बात थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मैं कहीं भी एक कोई भी डेस्टिनेशन लगा लो आप आपके घर के आसपास, ठीक है, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा व्हीकल जो है अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो सारी जगह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही कवर करेगी, राइट। कहीं गांव आएंगे रास्ते में तो वहाँ हो सकता है स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाए। कभी कहीं रास्ते में जाम मिल गया या ट्रैफिक जैम है, वहाँ स्पीड हो सकता है मेरी 2 किलोमीटर पर आवर की आए। कहीं हाईवे है तो वहाँ मेरी हो सकता है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की आए। तो उस केस में हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सपोज अब इसी एग्जांपल में मैं लेती हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया कितना, 60
किलोमीटर कवर किए 2 आवर्स। ठीक है, बीच में कहीं ट्रैफिक जैम था तो उसने 2 किलोमीटर कवर किया 1 आवर के अंदर, राइट। कहीं हाईवे था तो वहां उसने 80 किलोमीटर कवर कर दिया 1 आवर के अंदर। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी? यहां से मेरी पर्टिकुलर लोकेशन से दिल्ली जो है वो पड़ता है हमारे ईस्ट में, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं ईस्ट में पड़ता है मान लो, तो उसके हिसाब से मैं ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया दैट कम्स आउट टू बी 60 प्लस 2 प्लस 80 एंड टोटल टाइम इट विल टेक इज 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 142 divided by 4. This is 71 divided by 2. तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या आती है 35.5 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस जो कवर हुए हैं दे आर इन ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड द वेलोसिटी। स्पीड जो है, आज के 2 ही टॉपिक्स थे, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले था कि स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्पीड में फिर हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पीड वाली टर्म से हमें वेलोसिटी वाली टर्म पे जाने की क्या जरूरत पड़ी। फिर हमने स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज जो होती हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। डिफरेंट वेलोसिटीज जो है 3 टाइप की हमने वेलोसिटी पढ़ी। इस बीच में हमने एक चीज और देखी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किस तरीके से डिनोट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेमेटिक्स पार्ट 3। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।